तो हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें आज हमारे पास है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसको पढ़ने से पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का लेक्चर बनाया था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। एक बार उसको देख लेना। थोड़ा सा उसकी मैं हाईलाइट आपको दे देता हूं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस यह है कि रियल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। दूसरा डिफरेंस, रियल इमेज वहां पे बनती है जहां पे रेज एक्चुअल मीट करती हैं, लेकिन जहां पे अपीयर होती आती हुई वो वहां पे बनती है वर्चुअल इमेज। कैसे, मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये रेज यहां से गई और यहां से इधर और यहां से ऐसे, ये दोनों रेज यहां पे मिली, तो यहां पे कैसी इमेज बनी? रियल इमेज। ये रियल इमेज है इस ऑब्जेक्ट की। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ठीक। तो ये तो रियल इमेज है, रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। लेकिन अगर केस ऐसा हो, कॉनकेव मिरर, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, रेज यहां से गई कुछ ऐसे और यहां से ऐसे, ये। अब देखिए, यहां पे ये दोनों रेज यहां से आती भी अपीयर होती हैं। अगर हम इसको बैक ट्रेस करें तो यहां से आती भी अपीयर होती हैं। तो ये इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज है? यहां से आती भी अपीयर हो रही है ना, हमने इसको ड्रॉ किया, यहां पे एक्चुअल में रेज जा रही थी, तो ये रियल इमेज। यहां से वो आती भी अपीयर हो रही है, हमने इसको बैक ट्रेस किया, तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। अगर मिरर की बात करें तो मिरर में अगर U और V सेम साइन के हो, सेम साइन मतलब U नेगेटिव हो, V नेगेटिव हो, तो अगर U और V, मिरर के लिए बात कर रहा हूं, U और V सेम साइन के हो तो वहां पे रियल इमेज बनेगी, ठीक। और अगर U और V अपोजिट साइन के हो तो वहां पे बनेगी वर्चुअल इमेज। अगर U और V अपोजिट साइन के, तो मिरर के केस में कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। और U और V सेम साइन के, तो वहां पे बनेगी रियल इमेज। लेकिन लेंसेज की बात करें, स्फेरिकल सरफेसेस की बात करें, यही पढ़ने वाले हैं आज स्फेरिकल सरफेसेस, के बाद लेंसेज आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर स्फेरिकल सरफेसेस या लेंसेज की बात करें, लेंसेज या स्फेरिकल सरफेसेस की बात करें, तो वहां पे अगर U और V सेम साइन के हो, तो यहां पे जो इमेज हमें मिलती है, बेसिक डिफरेंस तो आप समझ गए ना रियल वर्चुअल इमेज में। आप डायरेक्ट ऐसे रख सकते हैं, U और V लेंसेज या स्फेरिकल सरफेसेस के केस में U और V सेम साइन के हो तो हमको जो इमेज मिलती है वो होगी वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर U और V अपोजिट साइन के हो तो हमें जो इमेज मिलेगी वो होगी रियल इमेज। समझ गए? ठीक। तो लेंसेज या स्फेरिकल सरफेसेस के लिए अगर U और V सेम साइन के हो तो आपको कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल इमेज। और अगर आपके पास U और V अपोजिट साइन के हो, U नेगेटिव हो, V प्लस हो, ठीक, अपोजिट साइन के हो, तो कैसी इमेज आपको मिलेगी? आपको मिलेगी रियल इमेज, ठीक। मिरर के केस में इसका उल्टा होगा। अगर U और V सेम साइन के हो मिरर के लिए तो रियल इमेज, अपोजिट साइन के हो तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, और यहां से आप पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्फेरिकल सरफेसेस की। स्फेरिकल सरफेसेस क्या हुई? ये स्फीयर का एक पार्ट रहे हैं तो इनको कहते हैं स्फेरिकल सरफेसेस। कैसे? यहां पे हमारे पास ये ऐसे, और अगर दोनों साइड प्लेन बना दे तो ये तो स्लैब हो गया, हम एक साइड ऐसे स्फीयर बना देते हैं तो ये होगा स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कैसी है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये इधर रेयरर मीडियम हो गया, तो ये रेयरर के साइड में जो रेयरर मीडियम है, एयर है, यहां तो ग्लास हो गया ना, कांच का बना हुआ, ये ऐसे बाहर निकला हुआ, तो रेयरर के साइड जो बाहर निकला हुआ होता है वो होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। लेकिन अगर आपके पास सरफेस ऐसी है, यहां हमारे पास डेंसर मीडियम हो गया, ग्लास हो गया, ये अगर ऐसी सरफेस है तो ये कैसे है? रेयरर की तरफ अंदर गया हुआ है ऐसे, यहाँ रेयरर मीडियम है, एयर है इधर की तरफ, यहाँ ग्लास है, तो ये है हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस क्यों बोला? क्योंकि ये स्फीयर का एक पार्ट रहे हैं, स्फीयर का एक पार्ट रहे हैं, तो इधर
ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, और अगर ये से बाहर की तरफ निकला हुआ है रेयर मीडियम की तरफ तो ये कॉन्वेक्स है, और अगर अंदर की तरफ गया हुआ है तो ये है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। समझ गए? ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, चलो इसको हटा दिया जाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपको आने चाहिए। थोड़ा इसको हटा देता हूं, यहां पे इनको फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्फेरिकल सरफेसेस से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये हमारे पास कैसी स्फेरिकल सरफेस है, इधर की तरफ रेयर मीडियम है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स, और ये वाली ये हमारे पास कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां हमारे पास डेंसर मीडियम है, ग्लास है, कांच है। ठीक है, ध्यान दो, इसका जो मिड पॉइंट है इसको कहते हैं पोल। यहां पे ये, तो ये क्या है? पोल, इसको बोलते हैं पोल। ठीक, समझ गए? अच्छा, इस स्फीयर को देखो, ये इस स्फीयर का एक पार्ट रहे, तो यहां स्फीयर अगर स्फीयर ड्रॉ करें तो स्फीयर ऐसे आएगा, उस स्फीयर का कुछ तो सेंटर होगा, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व है ना, इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये एक पार्ट रहे होंगे। तो स्फीयर इस पे कैसे बनेगा? ऐसे इधर के लिए। अगर इस पे स्फीयर बनाने जाए तो इधर के लिए बनेगा, स्फीयर बनाने जाओ तो ऐसे के लिए बनेगा ना स्फीयर, उसका सेंटर कहां पे आएगा? इधर। तो ये है, ये क्या है? सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए दो चीज अभी तक? पोल मिड पॉइंट, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इधर आएगा कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का इधर। ठीक है, स्फीयर का एक पार्ट रहेंगे ना स्फीयर, इसमें ऐसे बनेगा सेंटर इधर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपको समझना है, पी और सी, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। ये बेसिकली स्फीयर का रेडियस हो गया, जिस स्फीयर के पार्ट रहे हैं उस स्फीयर का रेडियस। सो आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है पी और सी को, इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो ऐसे ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो समझ गए ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली। ठीक, जो पी और सी को लाइन ज्वाइन कर रही है उसको दोनों साइड एक्सटेंड कर दो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, रेयरर मीडियम की तरफ जो ये खुला हुआ है, ये इसे कहते हैं एपर्चर। इस केस में ये एपर्चर है, इतना इतना एपर्चर है, इसका एपर्चर ये है। समझ गए? एपर्चर ये दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस, ये x बोल लो, इसको y बोल लो, ये एपर्चर है, ये x y, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इनके बिटवीन, ये एपर्चर है। ठीक, ये एपर्चर। तो समझ गए बेसिक जो टर्म्स है इनसे रिलेटेड, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, इनसे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, सारा क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पे हमने कुछ साइन कन्वेंशंस बनाए हुए हैं, तो अब साइन कन्वेंशन समझते हैं। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस, अगर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ना है स्फेरिकल सरफेसेस पे तो हमें साइन कन्वेंशन समझ में आने चाहिए। कुछ कन्वेंशंस बनाए हुए हमने कि भाई ये अप्लाई करेंगे। ठीक, तो साइन कन्वेंशंस क्या है देखते हैं। फर्स्ट साइन कन्वेंशंस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। पोल से। अगर आपको यहां से इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से चलना स्टार्ट करना है आपको, पोल पे रहना है आपको सबसे पहले। अगर आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से इधर की तरफ चलो, इधर डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से इधर की तरफ चलो, इधर से इधर की तरफ नहीं, पोल से चलना स्टार्ट करना है। अगर ये डिस्टेंस मेजर करनी है, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से इधर की तरफ। अगर आपको इधर इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से इधर की तरफ, मतलब चलना कहां से है? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, यहां फ्रॉम छूट गया, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? पोल से। ठीक है, सेकंड साइन कन्वेंशन, डिस्टेंसेस मेजर्ड along incident ray, distances measured along incident ray, उनको लेना है पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की जाती है, इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर की जाती है, उनको कैसे लेना है? पॉजिटिव। अभी करेंगे समझ में आ जाएगा। और जो भी डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे
ये आई रे लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। उन डिस्टेंस को क्या लेना है? नेगेटिव। जो इंसिडेंट रे के अलोंग हम लेते हैं उन डिस्टेंस को लेना है पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उनको लेना है नेगेटिव। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से। ठीक है। थर्ड साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम डिस्टेंस मेजर करने हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या जो भी है, उसको लेना है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हम हाइट या डिस्टेंस मेजर करना है उसको लेना है नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन समझ में आ गए। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से। अगर इंसिडेंट रे के अलोंग चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो प्लस, नीचे तो डिस्टेंस को लेना है नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी तो हाइट प्लस ऊपर के लिए अगर मेजर करने, हाइट नेगेटिव अगर नीचे के लिए मेजर करने। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कुछ यहां पे एजम्पशन हमने लिए हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं। एजम्पशंस ये हैं कि ऑब्जेक्ट हम लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसे हम कहेंगे यहां पे एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को कैसे लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक। सेकंड एजम्पशन जो हम यहां पे लेंगे, एपर्चर होगा जो स्फेरिकल सरफेसेस का जो एपर्चर होगा वो काफी स्मॉल हम लेते हैं यहां पे। ये तो हम फिर भी बड़ा करके दिखाया, ये स्मॉल एपर्चर ऐसा, ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। जो स्फेरिकल सरफेस हम लेंगे उनका एपर्चर हम स्मॉल लेते हैं। अगर एपर्चर हम स्मॉल लेंगे तो यहां पे जो रेज रहेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नियर रहेंगी। अगर छोटा एपर्चर का हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है तो जो यहां से ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जा रही है, ये जो रे जा रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक, यहां वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब रहेगी, बहुत पास रहेगी। मतलब उन रेज को हम क्या बोलेंगे? पैराएक्सियल रेज। क्या बोलेंगे? पैराएक्सियल रेज। तो यहां पे सीधा ये भी कह सकते हैं कि यहां पे जो हम रेज लेंगे वो पैराएक्सियल रेज होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास। क्या सीधा कहें एपर्चर जो होगा स्फेरिकल सरफेसेस का वो काफी कम होगा, एपर्चर स्मॉल होगा। ठीक है। ऐसे लेने से फायदा ये होता है, थर्ड एजम्पशन, एंगल स्मॉल हो जाते हैं, स्मॉल एंगल्स। ये देखिए, अगर इसके लिए देखें ये एंगल काफी स्मॉल हो जाएगा। अगर ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस, स्मॉल एपर्चर है तो ये काफी पास रहेगी, तो जो एंगल होगा वो बहुत स्मॉल एंगल होगा, बहुत स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल रहेंगे तो हमारे पास फायदा ये होगा कि साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा के करीब आ जाता है, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इसको आई लिख सकते हैं। जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के नियर आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई व्हेन एंगल्स आर स्मॉलर। एंगल स्मॉल कब होंगे? जब पैराएक्सियल रेज होगी। ये कहीं एपर्चर स्मॉल होगा स्फेरिकल सरफेस का, इसको हम अप्रोक्सीमेटली tan आई भी लिख सकते हैं। एंगल स्मॉल होगा तो tan थीटा भी थीटा के करीब होता है तो tan आई भी इसको लिख सकते हैं। ठीक। और साइन आर को हम आर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक। और इसको tan आर के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये कुछ एजम्पशन यहां पे। ऑब्जेक्ट कैसा? पॉइंट ऑब्जेक्ट, एपर्चर स्मॉल है, पैराएक्सियल रेज है तो एंगल स्मॉल होंगे, एंगल स्मॉल होंगे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली उसको आई लिख सकते हैं, या इसको tan आई भी लिख सकते हैं, साइन आर को आर या tan आर भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एजम्पशन, साइन कन्वेंशन, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये सब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब एक डेरिवेशन है हमारे पास, एक डेरिवेशन आएगा। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, एक डेरिवेशन आएगा। वो डेरिवेशन कनेक्ट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो स्फेरिकल सरफेस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन सब के बिटवीन एक कनेक्शन बनेगा तो एक एक्सप्रेशन आएगा। चलो करते हैं एक डेरिवेशन। देखना, इसको अच्छे से समझते रहना। यहां पे हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कौन सी? कॉन्वेक्स। ठीक। यहां पे इसका पोल है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। हाँ, यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे ओ पे, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गई इधर की तरफ, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट यहां से इधर की तरफ जा रही है। कहां बेंड होगी? रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में, तो कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से बनेगा? स्फेरिकल सरफेस से, तो नॉर्मल बनेगा सेंटर से। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? ये स्फीयर का ऐसा ये स्फीयर रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल हो गया, यहां से हमने नॉर्मल डाल दिया।
अब ये रे ऑफ लाइट रेयर से जा रही है डेंसर में, तो कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाना इसको यहां चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसे जा रही थी ना, ये ऐसे इधर की तरफ, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहां से ये इधर आ गई, यहां से इधर, ठीक। अब देखो एक रे ये हो गई और एक रे ये होगी जो सीधा अलोंग द नॉर्मल जा रही है। ये देखिए ये वाली, ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है। नॉर्मल यहां पे इस पॉइंट के लिए कहां होगा? यहां से इधर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ करना है ना इस पॉइंट पे, तो कहां से? सीधा इधर ड्रॉ कर दो। तो ये अलोंग द नॉर्मल जा रही है, कोई बेंडिंग नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी, सीधा निकल गई, सीधा निकल गई, और ये दोनों रेज यहां पे जाके मिल गई, ये दो रेज यहां पे जाके मिल गई। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई जिसको हमने बोला आई। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां अंदर बन गई। एक बार फिर से क्या हुआ? ये रे जा रही है रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग हो गई, यहां पे आ गई। ये रे अलोंग द नॉर्मल जा रही है तो सीधा निकल जाएगी, यहां पे दोनों मिल गई, यहां पे इस ऑब्जेक्ट की बन गई इमेज। अब देखो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आई और आर देख पा रहे हैं? दिस इज आई, दिस इज आर, ठीक हो गया? ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, यू से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज यहां पे बनी, दिस इज वी। पीसी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक, ये तो समझ गए। अब देखो ध्यान देना, यहां पे पॉइंट हमने एन ले लिया, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहां से नीचे, यहां से नीचे एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज एम, ये पॉइंट हमारा एम है, ये वाला पॉइंट देख पा रहे हैं इसको, दिस पॉइंट इज एम। अब देखिए पैराएक्सियल रेज है, एपर्चर स्मॉल है, पैराएक्सियल रेज है, तो ये काफी नियर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, बहुत पास, बहुत पास। अगर एपर्चर स्मॉल है, एपर्चर स्मॉल है, तो ये रे काफी नियर है, ये पैराएक्सियल रेज है यहां पे। तो ये जो नॉर्मल हमने डाला, यहां पे से नीचे देखो नॉर्मल पोल, और ये जो पॉइंट एम है मेरा, यहां तो फिर भी जूम करके दिखाया है, जब एपर्चर स्मॉल होगा पैराएक्सियल रेज होगी तो पी और एम बहुत पास पास होंगे। यहां से इस छोटे के लिए देखो, जब नॉर्मल डालोगे तो पी और एम ये बहुत पास पास होंगे, तो हम एम को पी बोल सकते हैं, पी को एम बोल सकते हैं, दोनों एक ही पॉइंट है, बहुत पास होंगे ना वो, ये तो फिर भी बड़ा दिखाया है। पैराएक्सियल रे, एपर्चर स्मॉल, तो यहां से जब नॉर्मल डालोगे तो पी और एम बहुत पास पास होंगे, तो इसको लिख लेते हैं। हम करने क्या वाले हैं? हम एक रिलेशन बनाने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज इसका है n2 और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, हम n2 n1 u v r इसमें एक रिलेशन बनाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला जो कि इसके बाद आएगा, उसको पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक। तो n2 n1 ये सब समझिए। तो m और p बहुत पास पास है, m एंड p लाई क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि पैराएक्सियल रेज कंसिडर कर रहे हैं और एपर्चर स्मॉल है, पैराएक्सियल रेज है, बहुत पास पास है p और m, p एंड m एंड p लाई क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहां पे क्या कर रहे हैं, ये जो एंगल आई होगा, इस ट्राइंगल को देखो, NOC दिख रहा है, NOC, NOC, NOC देख पा रहे हैं, NOC, NOC, इसमें एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? आई। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल। आई इक्वल टू NOM, ये वाला NOM हो जाएगा ना, एंगल NOM प्लस एंगल ये वाला प्लस एंगल NCM, देख पा रहे हैं। इस ट्राइंगल को मैं अलग निकाल लेता हूं, यहां पे इस ट्राइंगल को अलग निकाल लिया मैंने, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये NOC, NOC देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एंगल आई, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। NO और बीच में M है तो मैं M के ही टर्म्स में लिख रहा हूं, ये मैं ना यहां से एंगल NOM, ये वाला एंगल आई किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो NOM प्लस NCM, NOM प्लस NCM, ठीक है। अब एंगल स्मॉल है, जैसा मैंने बताया यहां पे एंगल स्मॉल लेते हैं, एंगल स्मॉल है तो हम NOM को, ये बहुत पास है, फिर से एक बार फिर से ये देखो पैराएक्सियल रेज है, तो ये बहुत पास है, तो ये बहुत छोटा एंगल है NOM, NCM भी छोटा एंगल है। तो अगर ये स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल के लिए स्मॉल एंगल, ये एंगल ये बहुत पास है ना, एंगल स्मॉल है। फॉर स्मॉल एंगल्स आई इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल NOM, एंगल को tan थीटा लिख सकते हैं, थीटा को tan थीटा, एंगल NOM प्लस tan एंगल NCM, ये लिख सकते हैं ना, tan एंगल NOM प्लस tan एंगल NCM, क्योंकि स्मॉल एंगल है, ठीक। ब्रैकेट में लिख लो, फॉर, इसको समझ गए, ठीक। लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर स्मॉल एंगल्स, लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम एज्यूम वही करते आ रहे हैं। तो स्मॉल एंगल के लिए एनओएम क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, tan थीटा, तो tan एंगल एनओएम प्लस tan एंगल एनसीएम। ठीक है, अब tan एंगल एनओएम किसके इक्वल है, एनओएम किसके इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो mn अपॉन बेस ओ एम। अब m और p एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, तो हमें पोल के टर्म्स में लेके आना है। m और p एक दूसरे के बहुत पास पास है, सारी डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करनी है, तो हम पोल के ही टर्म्स में लेके आते हैं। अगर tan एंगल एनओएम देखें, एनओएम देखें, तो mn परपेंडिकुलर अपॉन mo होना था, लेकिन m और p बहुत पास पास हैं, तो मैंने इसको लिखा po, क्योंकि सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से, प्लस एनसीएम। एनसीएम किसके इक्वल होगा भाई, एनसीएम टेंजेंट एंगल एनसीएम, तो mn अपॉन बेस mc होना था, क्योंकि पोल के टर्म्स में, तो ये दोनों बहुत पास पास हैं, तो pc, mn अपॉन pc। ठीक, अब देखो r किस, i तो आ गया, अब r किसके इक्वल होगा, r किसके इक्वल होगा, ये वाला। अब ध्यान देना, इस ट्राइंगल को अलग निकाल लेता हूं, ये हो गया वो ट्राइंगल, इसको मैंने अलग निकाला, दिस इज पॉइंट n, दिस इज c एंड दिस इज i, दिस इज एंगल r, इसको यहां ड्रॉ कर दो। अब ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये पॉइंट है m, एंगल NCM, इसको मत करना है, ये डायरेक्ट लिखेंगे आप। यहां पे इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल देखो, ये बाहर वाला एंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल में ये बाहर वाला एंगल NCM जो एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एंगल है ये R प्लस NIC के इक्वल होगा, NIM बोल लो इसको। तो NCM एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब R प्लस एंगल NIM। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसको NCM को R प्लस NIM लिख सकते हैं। तो R किसके इक्वल आ गया, R आ गया NCM माइनस NIM के इक्वल। तो यहां पे डायरेक्ट रख देता हूं, R इक्वल टू NCM एंगल NCM माइनस एंगल NIM। ठीक, फिर से इसको tan एंगल NCM माइनस tan एंगल NIM लिख सकते हैं, नहीं लिख रहा हूं उसको, टेंजेंट लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है, पैराएक्सियल रीजन स्मॉल एंगल है, तो tan एंगल NCM माइनस tan एंगल NIM लिख सकते हैं। अरे टेंजेंट tan एंगल NCM किसके इक्वल होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार tan लगा के, समझ गए ना यहां पे क्या किया। तो tan एंगल NCM किसके इक्वल होगा, tan एंगल NCM mn अपॉन NCM, tan एंगल NCM mn अपॉन PC, mn अपॉन PC माइनस NIM किसके इक्वल होगा, NIM, ये ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल चाहिए NIM। ये इसका टेंजेंट किसके इक्वल होगा, tan एंगल NIM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, mn अपॉन बेस PI, mn अपॉन PI। सही है, इतना बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो I आ गया, R आ गया, तो काम यही होता है इसमें। अगर रिलेशन बनाना है N1 N2 U V R में, तो पहले I निकाल लो, R निकाल लो। I इक्वल टू देख लो किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल करके, फिर उन पे टेंजेंट लगा दो क्योंकि स्मॉल एंगल है, tan थीटा लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। अब देखो बाय स्नेल्स लॉ, अब स्नेल लॉ अप्लाई कर दो। स्नेल लॉ क्या कहता है, देखो इस मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसके साथ है I, तो N1 sin I इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम है, ग्लास है, तो N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके साथ है R, तो N2 sin R। एंगल स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल्स sin I को I लिख सकते हैं, N1 I इक्वल टू N2 R। सही है, ठीक। अब I को यहां रख लो, इस I को यहां उठा के रख लो, तो N1 I को रखो mn अपॉन PO प्लस mn अपॉन PC इक्वल टू N2 R, mn अपॉन PC माइनस mn अपॉन PI। ठीक है, ये आ गया। ठीक, N1 I ठीक रखा हमने, हाँ बिल्कुल, mn अपॉन PO प्लस mn अपॉन PC, N2 R mn अपॉन PC माइनस mn अपॉन PI। देखो mn यहां कॉमन है, mn यहां भी कॉमन है, गया mn गया, और N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये समझ गए ना, स्मॉल एंगल के लिए था। ठीक है, इस ये देखो mn यहां भी था, mn यहां भी था, कैंसिल हो गया, N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, N1 अपॉन PO प्लस N1 अपॉन PC इक्वल टू N2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, N2 अपॉन PC माइनस N2 अपॉन PI। सही है,
ठीक, अब देखो साइन कन्वेंशन अप्लाई करके पीओ पीसी पीआई इनका वैल्यू रख दो। नाउ पीओ क्या है? पीओ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस साइन कन्वेंशन रखना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सारी डिस्टेंस पोल से, ठीक है। पोल से इधर की तरफ बढ़ो, इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे इधर की तरफ, ये देखिए इंसिडेंट रे यहां से इधर है, इंसिडेंट रे इधर है। हम अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पोल से इधर की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर है, हम पोल से इधर की तरफ आएंगे, मतलब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं। नहीं आया समझ में? इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे, ठीक। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है तो पोल से चलना है, सारी डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है, तो पोल से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट हम जा रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो डिस्टेंस को लेना है नेगेटिव, तो पीओ किसके इक्वल आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरूर है लेकिन आएगा माइनस यू, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर की गई है। पीसी किसके इक्वल आएगा? पीसी, पीसी, पीसी क्या है? पीसी पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस आर या माइनस आर, प्लस आर या माइनस आर। इंसिडेंट रे के अलोंग जा रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, पोल पे खड़े हो गए, सी उधर जाना है हमें, मतलब हम इंसिडेंट रे के अलोंग चल रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर है, हम यहां से इधर आ रहे हैं मेजर करने के लिए, तो मतलब प्लस आर। ऐसे ही नहीं रख देना, साइन कन्वेंशन आना चाहिए। नाउ पी आई, अब पी आई चाहिए, इन दोनों में पीसी है, पीओ भी आ गया, पी आई। पी आई किसके इक्वल है? पी आई इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस है, प्लस या माइनस वी आएगा, बट प्लस या माइनस, पी आई वी आएगा बट प्लस या माइनस। इंसिडेंट रे इधर है, यहां से इधर की तरफ, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। हम अगर इमेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पोल से इधर की तरफ आना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट रे इधर, इंसिडेंट रे इधर है, हमें आना भी इधर पड़ेगा। इंसिडेंट रे इधर है, हम इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको लेना है प्लस वी, प्लस वी। इंसिडेंट रे इधर है ना, ये हम इधर ही चल रहे हैं, तो इसको लेंगे प्लस वी। समझ आ गया? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अलोंग जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी इट विल बी पॉजिटिव, अपोजिट जो मेजर की जाएगी इट विल बी नेगेटिव। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट मेजर की गई है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करी है, तो वो आएगी बस माइनस यू। अब इनको यहां रख दो, इनको यहां रख दो, तो क्या मिलेगा? n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी। ठीक है, सही आ गया, ये यहां रख दिया। अब देखो इसको इधर ला जाओ, v वाले को, और r वाले को इधर ले जाओ, इसको इधर ला जाओ, इस r वाले को इधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगा, यहां पे लिखें, हाँ इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको नोट कर लेना भाई। फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगा, इसको इधर ला जाओ, n2 अपॉन वी, इसको इधर लागे ना, n1 अपॉन यू तो यहीं रखा, वो भी माइनस का, माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 अपॉन आर, तो उधर था ही, ये इधर चले गया, माइनस n1 अपॉन आर, आर एलसीएम ले लिया, n2 माइनस n, ठीक, ये आ जाएगा n2 माइनस n1। तो ये आ गया आपका रिलेशन n2 n1 r u और v में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। इसको याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि भाई जहां इमेज बनी जिस मीडियम में, तो इमेज डिस्टेंस के साथ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। कहां बनी इमेज? सेकंड मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो n2 अपॉन v। ऑब्जेक्ट कहां था? फर्स्ट मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो n1 अपॉन u वो भी माइनस का, इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जहां रे गई, n1 उसका जहां से रे आ रही है, ऐसे भी रख सकते हैं याद। तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। समझ में आ गया? ये किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, मैंने तो ये कॉन्वेक्स के लिए किया जो आपको दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है। इट होल्ड्स फॉर एनी कर्व्ड सरफेस, कैसी भी कर्व्ड सरफेस हो, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, रेयरर मीडियम में, तो ये इक्वेशन वैलिड है कैसे भी सरफेस के लिए। ठीक, कॉन्वेक्स के लिए किया, कॉनकेव के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट यहां हो अंदर डेंसर मीडियम में, तब इक्वेशन के साथ क्या होगा? तो उसके लिए डेरिवेशन नहीं करना है हमें, बस याद रखना है इफ ऑब्जेक्ट, अलग से लिख लेना इसको, इफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें लेंस मेकअप फॉर्मूला को करने के लिए। इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम,
अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो फिर क्या होगा, डेरिवेशन नहीं करना है, क्या करना है याद रखना, इंटरचेंज n1 एंड n2, n1 n2 को बदल दो, मतलब n2 की जगह n1 लिख दो, n1 की जगह n2 लिख दो, इंटरचेंज कर दो उनको। तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो यहां पे n2 की जगह n1, n1 अपॉन v और n1 की जगह n2 माइनस n2 अपॉन u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ठीक, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट कहां है, डेंसर मीडियम में है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है तो n1 की जगह पे n2 रख दो इस फॉर्मूले पे, तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ठीक है, n1 की जगह पे क्या रख देना n2 और n2 की जगह पे क्या कर देना n1, इंटरचेंज कर देना है दोनों को। इसके लिए डेरिवेशन नहीं कर रहे, कर लेना अगर आपको करना हो, भाई ऑब्जेक्ट यहां रख दो, इमेज वहां भेज दो आगे, रेज भेज दो आगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला आ गया जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। अब ये हम अप्लाई करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे। कह रही है समझ में आया, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो किसी भी सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस हो, कॉनकेव सरफेस हो, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, ये इक्वेशन वैलिड है। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, कैसी भी सरफेस हो, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, तो फिर n1 की जगह n2 कर देना है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करो, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, क्वेश्चन में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, देखो फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑब्जेक्ट इज एट 100 सेंटीमीटर। ठीक, इफ refractive index is 1.5, refractive index of spherical surface is 1.5 and radius of curvature is suppose 20 centimeter, radius of curvature 20 centimeter है। find nature and position of image, nature मतलब रियल या वर्चुअल, नेचर बताओ उसको और पोजीशन बताओ, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। चलो करते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है, 100 सेंटीमीटर, मतलब रेयर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक, ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पे है रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर है रेयर मीडियम में, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक, रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो आपको नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, नेचर वो रियल है या वर्चुअल है और पोजीशन कहाँ पे है, तो वी निकालना है, नेचर बाद में निकाल लेंगे साइन देख के, यू और वी का साइन क्या आता है। ठीक है, तो पहले रख लेते हैं जो गिवन है, ऑब्जेक्ट कहां है 100 सेंटीमीटर, यहां आगे कहीं 100 सेंटीमीटर, यहां से इधर 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस या माइनस, यहां है ना इधर ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर, प्लस या माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी, इंसिडेंट रे इधर ही होगी, ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट तो इधर ही करेगी वो सरफेस पे, इंसिडेंट रे इधर के लिए हम मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो यू इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास n2 लिख लेते हैं 1.5, रेयर मीडियम एयर ही है तो n1 हो गया 1, रेयर मीडियम एयर है तो n1 1, n2 1.5। ठीक है, अच्छा R20 प्लस या माइनस, अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, इधर के लिए चल रहे हैं तो प्लस ही आएगा, +20। समझ गए क्यों आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करनी है, इंसिडेंट रे इधर है, हम यहां से इधर की तरफ ही चल रहे हैं, पोल से इधर की तरफ, तो +20 इंसिडेंट रे के ये लोग चलेंगे ना, ऑब्जेक्ट इधर है ना, इंसिडेंट रे इधर होगी, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर में से करें पोल से इधर ही चलेंगे तो r इक्वल टू +20। ठीक, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n2 अपॉन v, n2 1.5 अपॉन v फाइंड करना है, माइनस n1 1 अपॉन u, u इज -100 माइनस u -100 है ना, ऑब्जेक्ट इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू n2 माइनस n1 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 1 n2 1.5 1.5 माइनस 1 0.5 अपॉन r इज 20। ठीक है, तो इसको इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन v इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 100। ठीक है, तो कर लो भाई, अभी तो मैथ्स रह गई अब, तो ये हो गया 25 1.5 अपॉन 100, तो 1.5 से 1.5 गया, v इक्वल टू +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां बन रही है 100 सेंटीमीटर, किधर की तरफ प्लस आया,
प्लस आया मतलब यहां से इधर की तरफ ही बन रही होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है। प्लस आया मतलब हम इंसिडेंट रे के अलोंग ही मेजर कर रहे हैं, तो इधर की तरफ होगी, यहां से इधर। यहां अगर माइनस आता तो यहां से इधर बनती, प्लस आया तो मतलब यहां से इधर बन रही है। प्लस 100 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस, तो यहां से इधर की तरफ इमेज बन रही है, यहां से 100 सेंटीमीटर आगे। प्लस 100 आया ना इसमें, ठीक। अब देखो कैसी इमेज है, रियल या वर्चुअल। यू और वी का साइन देखो, यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है। लेंसेज स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, लेंसेज या स्फेरिकल सरफेसेस के लिए अगर यू और वी का साइन अपोजिट हो, इसका माइनस इसका प्लस, अगर साइन अपोजिट हो तो कैसी इमेज, कैसी इमेज भाई बताओ, कैसी इमेज, साइन अपोजिट है कैसी इमेज, रियल इमेज। साइन अपोजिट हो तो वो है रियल इमेज। फिर देखो रेज यहां से जाएंगी, यहां से कहीं यहां पे गिर गई 100 सेंटीमीटर पे, तो रेज एक्चुअल में उधर ही जा रही है, रेज एक्चुअल में इधर ही जा रही है। 100 पे बनी ना इमेज, तो रेज एक्चुअल में इधर ही जा रही है, तो मतलब रियल इमेज। डायरेक्ट देखना साइन देखो, u माइनस वी प्लस, तो ये कैसी इमेज, रियल इमेज, दोनों अपोजिट साइन के आगे। तो इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू।